हेलो फ्रेंड, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का आगे। कल 1 तक बना दिए थे और थ्योरी सेक्शन पढ़ा दिए थे। एक बार थ्योरी सेक्शन फिर से आप लोग को रिवीजन करा दे रहे हैं हम लोग। कल हम लोग पढ़े थे प्राण, परिसर और सहप्राण और रिलेशन। ये चारों चीज खत्म होने के बाद हम लोग के एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बन चुका था। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग को एक बात बता दें कि आप लोग ये वीडियो को अपने देखें और साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो यहाँ पढ़ता है या किसी भी संस्था में पढ़ता है, ताकि वो हमसे ऑनलाइन निःशुल्क पढ़ सके। और अधिक से अधिक इसको लाइक करें और शेयर करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तब। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग ये कह रहा है, आप लोग जब ये वीडियो पढ़ना शुरू करें तो किताब ले लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन है। कह रहा है कि a बराबर 1 2 3 4 5। a बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और क्या कह रहा है जी, b बराबर दिया है 4 6 9 4 6 9 और कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या दिया हुआ गिवन डाटा हम लोग लिख देते हैं। a बराबर 1 2 3 और 5 और ये जो है 1 से बिलोंग कर रहा है। b जो है हम लोग दिया है 4 6 और 9 और रिलेशन बनाना है। एक्स वाई में जो अंतर होना चाहिए वो विषम संख्या होनी चाहिए। तो विषम संख्या किसे कहते हैं जी? वैसी संख्या जो 2 से हम लोग के क्या होगा जी, पूरा पूरा विभाजित नहीं होगी। मतलब विषम संख्या होना चाहिए उसका अंतर। अंतर के मतलब क्या होता है? घटाव। घटाव को इंग्लिश में सब्ट्रैक्ट या हम लोग हिंदी में माइनस करते हैं। इसके बाद x बिलोंग a से कर रहा है और y बिलोंग कर रहा है हम लोग के b से। मतलब सारा x का मान जो है a से ही लेना होगा और y का सारा मान किससे लेना होगा जी? b से। तो अब हम लोग रिलेशन तैयार करते हैं। चलिए रिलेशन x के मान अगर 1 लेते हैं और b में चलते हैं 4, तो दोनों में अंतर निकाल के देखिए तो कितना आ रहा है? 3 का। तो 3 का आ रहा मतलब विषम संख्या बन रहा है, इसलिए 1 और 4 रिलेशन बनाएंगे। 1 ले लिए और अगला देख रहे हैं 6, तो 6 में से 1 घटा तो कितना बचेगा? 5। मतलब 5 विषम संख्या होता है, इसलिए 1 और 6 रिलेशन बनाएंगे। 1 और 9, 1 और 9, 1 और 9 का अगर अंतर निकालते हैं तो कितना आता है? 8 और 8 सम संख्या होता है, तो वह रिलेशन नहीं बन रहा। तो 1 9 को रिलेशन नहीं बनाएंगे। अब 2 से चलते हैं, 2 और 4, 2 और 4 में अगर अंतर निकालते हैं तो 2 बचता है, तो 2 सम संख्या है तो रिलेशन नहीं बनाएंगे। 2 और 6, 6 में अंतर निकालते हैं तो 4 आता है, 4 सम संख्या है इसलिए रिलेशन नहीं बनाएंगे। 2 और 9, 9 का अंतर निकालते हैं तो 7 आता है और ये 7 जो है विषम संख्या होता है, इसलिए ये रिलेशन बनाएंगे। 3 से उसी तरह, तो 3 और 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, रिलेशन बनेगा। 3 और 6 घटेगा तो 3 बचेगा, विषम संख्या रिलेशन बनेगा। लेकिन 3 9 में से घटेगा तो 6 बचेगा, ये रिलेशन नहीं बनेगा। 5 से चलेंगे तो 5 और 4 दोनों में अंतर निकालेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 5 में से 4 घटा तो 1 विषम संख्या है, इसलिए 5 4 का रिलेशन बनाएंगे। और 5 और 6 घटेगा तो 1 बचेगा, यह भी विषम संख्या आएगा तो रिलेशन बनेगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा था कि रिलेशन क्या होगा। तो क्या रिलेशन बना? 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक ना। अगर इसमें प्रांत पूछता तो सारा पहला घटक प्रांत हो जाता। अगर परिसर पूछता तो इसका दूसरा पहला घटक 1 2 वाली है तो 2 वाली नहीं लिखते, 1 वाली लिखते। और दूसरा घटक क्या होता है हम लोग के? परिसर हो जाता। तो यह ऐसा नहीं पूछा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हमको लगा कि आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन बना लेंगे, लेकिन चलिए आप लोग का डिमांड है कि दूसरा भी नहीं बन रहा आप लोग से, तो देख लेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में आप लोग के रिलेशन दिया है x, y। y जो है क्या है? 2 + 5। सॉरी, यहाँ पर हम लोग के x + 5 है। क्वेश्चन में y बराबर है x + 5 और x जो है 4 से कम है। मतलब x का मान जो है 1 से कहाँ तक रखना होगा? 3 तक। क्यों? क्योंकि यह एक प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती को संख्या को। तो 4 से कम है तो 4 से कम 0 भी है, -1 है, -2 है, तो माइनस वाला टर्म नहीं लेंगे, क्योंकि अगला शर्त एक और लिख दिया है कि यह एक कच्ची है प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से। और यहाँ x और y, x y किससे बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से। तो चलिए हम लोग के रिलेशन देख लेंगे। जब x बराबर 1 रखेंगे तो ये 1 रखेंगे तो 5 कितना होगा? 6। अगर x बराबर 2 रखेंगे तो 5 2 कितना होगा? 7। अगर x बराबर 3 रखेंगे तो 5 3 कितना होगा? 8। मतलब रिलेशन इसमें क्या बना है? 1 2 और 3। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ दिया प्रांत क्या है। तो प्रांत देखो, इसमें 2 घटक होते हैं। ये हम लोग के प्रथम घटक कहलाता है और ये हम लोग के सेकंड घटक कहलाता है। तो प्रथम घटक के सब के पहला घटक को प्रांत कहते हैं। जो फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं तो जान लीजिएगा, प्रथम घटक को प्रांत कहते हैं। 1 3 1 2 और 3 ये प्रांत हो गया। और द्वितीय घटक को परिसर कहते हैं, मतलब 6 7 और 8 ये परिसर हो गया। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4।
देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि आकृति दिया है, एक P और एक Q। P में एलिमेंट्स दिया है 5, 6 और 7 और Q में एलिमेंट्स दिया है 3, 4 और 5। इनके साथ रिलेशन है, 5 का रिलेशन 3 के साथ है, 6 का रिलेशन 4 के साथ है और 7 का रिलेशन 5 के साथ है। तो कह रहा है कि समुच्च निर्माण में लिखे। देखिए समुच्च निर्माण में जब लिखने की बात आता है ना, तो उसको एक विशेष कोई टर्म पर रहता है वो लिखना जाता है। जरूरी नहीं है कि हम लोग के एक ही तरह से लिखा जाता है, बहुत तरीका से लिखा जा सकता है। आपको सबसे हम वही मेथड बताएंगे जो सिंपल और आसान है। इसका ऐसा हम आपको 2-3 तरह से लिख के बताएंगे, उसमें से बताइएगा कि आपको कौन इजी लगा, उसी को दिमाग को सेट रखिएगा। लेकिन आप लोग देखिए सबसे पहले इजी लेसन समुच्च निर्माण में हम देख रहे हैं कि इन दोनों में कुछ विशेष जरूर कोई फैक्ट बन रहा है। देखिए 5 जो है क्या है, 3 से 2 बड़ा है, 6 भी क्या है 2 बड़ा है और ये 7 भी क्या है 2 है। हर रिलेशन वाला अपना रिलेशन से 2 रुपया क्या है बड़ा है, मतलब 2 अंक क्या है बड़ा है। तो हम लिखेंगे कि आर रिलेशन ब्रैकेट में x, y का सच कैसा है, x जो है y में 2 जोड़ने पर मिल रहा, मतलब y में y का मान ये होता है, ये वाला टर्म खत्म वाला x कहलाता है और बाद वाला क्या कहलाता है y। तो हमेशा 2 जोड़ने पर मिल रहा, मतलब कि इसमें जो 2 जोड़े इसलिए y प्लस 2। तो एक जो है आपका ये रिलेशन हो गया, आ रहा बात समझ में, क्योंकि हम लोग के y में 2 जोड़ने पर ये मिल रहा और ये कंडीशन लिख देंगे कि y 1 से लेकर कहाँ तक रहना चाहिए 5 तक। तो हम लिख देंगे कि यहाँ पर क्या है y जो है हम लोग के क्या है जी, y जो है हम लोग के 3 के बराबर उससे बड़ा है, 5 के बराबर उससे छोटा है। ये भी एकदम बिल्कुल सही है। अगर कोई लड़का इसी चीज को इस तरह से लिखे कि y का मान 4 से हम लोग के काची है जी छोटा है, y का मान जो है हम लोग के y का मान जो है हम लोग के 4 से हम लोग के काची है जी 2 से बड़ा है। किससे बड़ा है जी 2 से बड़ा है और हम लोग के 6 से काची है छोटा है। तो यही इसी बात को देखो, 2 से बड़ा और 6 से छोटा। अगर 2 से बड़ा और 6 से छोटा की बात करोगे तो 3, 4 और क्या लोगे 5 और वैसू लिखे थे तो वही बात। तो कोई लड़का अगर ऐसू लिख दिया होगा शर्त को तो वह उसका गलती नहीं है। अगर कोई शर्त लड़का ऐसे नहीं लिख कर ऐसे लिख दिया होगा x माइनस वाई का अंतर क्या है 2, तो बहुत शर्त उसका क्या है बिल्कुल सही है। तो आपको सबसे सटीक यही लग रहा है। अगर x माइनस वाई का अंतर देखो तो हमेशा दोनों का अंतर ही करेंगे 2 का आएगा। आ रहा है 5 में से 3 घटा 2, 6 में से 4 घटा 2, 7 में से 5 घटा 2। तो कोई लड़का अगर पैटर्न ये लिखे x बराबर y प्लस 2 या x माइनस वाई बराबर 2, कंडीशन कोई लड़का 2 ग्रेटर y और हम लोग के स्मॉलर कितना 6, मतलब 2 से बड़ा और 6 से छोटा, तो ये सही है। या कोई लड़का बराबर के कंडीशन देख लीजिए 3 के बराबर और उससे बड़ा और हम लोग के 5 के बराबर उससे छोटा, तो इस तरह से भी उसका सही है। तो कम से कम 2 तरह से आपको यहाँ से सीख लीजिए। और भी तरह है लेकिन वो टॉप धीरे धीरे पढ़ते जाएगा, लेकिन 2 आपको लिए इजी है। अगला रोस्टर रूप पे लिखना है। तो रोस्टर रूप एकदम ताला माला होता है। क्या होता है जी कोमा करके मंजिला क्वेश्चन। तो रिलेशन जो बना 5 कोमा क्या बना 3, 6,4 और 7,5 कोमा दे के लिख दिए 1 2 3, एगो संबंध 2 संबंध 3 संबंध। अब कह रहा प्रांत, तो पहला टर्म 5, 6 और 7 परिषद, दूसरा टर्म 3, 4 और 5। आई बात समझ में। देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे बालक हम लोग। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 1 2 3 4 5 और 6 कह रहा है। बात नहीं a बराबर 1 2 3 4 5 इसमें गायब है, क्या है जी 6। आर रिलेशन बनाना है a कोमा b को। देखो x के जगह हम लोग के क्या दे दिया जी a कोमा b। a और b, a के जगह भी a का ही काम कर रहा, b के जगह भी a काम कर रहा है। तुम लोग को कल्पना कर दिए a बराबर इतना दिया तो b बराबर भी समझो कि इतना ही दिया, माने a का भी मान a हो रहा b का मान भी a हो रहा। ये b जो है किसके बराबर हो रहा है a के, वही टर्म। और संख्या a संख्या b को क्या करती है जी यथावत काट देती है, मतलब निश्चित रूप से क्या करती है a जो है b को काट देती है। तो कह रहा है कि ये रिलेशन बना। पहला कह रहा है कि इसका रोस्टर रूप लिखिए। तो हम पता करेंगे कि 1 और इसका b पार्टी भी यही चीज है। तो 1 को काटेगा एकदम काटेगा, 1 2 को भी काटेगा, 3 को भी 1 2 को भी काटेगा, फिर अपना 3 को भी काटेगा, 4 को भी काटेगा, 5 को भी काटेगा और 6 को भी काटेगा। 2 से चलेंगे तो 2 तो पहले 2 को काट देगा है ना, 2 3 को काटेगा नहीं रिलेशन बनेगा, 2 4 को काटेगा रिलेशन बना, 2 किसको काटेगा 6 को भी काटेगा वो रिलेशन बनेगा। 3 तो पहले 3 को काटेगा, 3 को काटेगा, 3 हम लोग के क्या होगा
3 जो है हम लोग के 4 को काटेगा तो नहीं काटेगा, नहीं रिलेशन बनेगा। 3 किसको काटेगा? अब देखेंगे 4 सिर्फ 4 को नहीं काटेगा, और 6 सिर्फ किसको काटेगा? 6 को। अब एक बात तुम लोग के समझ में नहीं है कि ए देवे किया था तो ये वाला सर क्यों लिख दिया? यहाँ याद रखो कि ए और बी दोनों किसके लिए है? ए के लिए। तो जो बी की जगह इमेजिन करेंगे वो यही चाहिए। आई बात समझ में? अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बालक? प्रांत में लिखना है। प्रांत निकालना है। तो प्रांत प्रथम टर्म को कहते हैं। चलिए जी प्रांत थोड़ा सा उससे पूछ लेते हैं। तुम खड़ा हो जी। उत्तम बताइए इसका प्रांत क्या होगा? हाँ तो बताओ क्या क्या होगा? एक हाँ। अब देखो 1 2 3 1 6 वाली दिया है, 1 वाली 2 वाली 3 वाली 4 वाली 5 वाली। तो 5 वाली दिया है तो 5 वाली नहीं लिखेंगे, मात्र 1 खाली लिखेंगे। अरे एक ही ना खाली दिया है। और इसके बाद 2 को लिखेंगे। अब 2 कितना बार दिया उसको नहीं ध्यान देंगे। उसके बाद चेंज टर्म क्या है? 3। इसके बाद चेंज टर्म क्या है? 4। और 4 के बाद चेंज टर्म कौन है? 6। इसका प्रांत ये हो गया। परिसर तीसरा इसका निकालना है। परिसर वही हो तो जाएगा। परिसर क्या है जी? द्वितीय घटक। तो द्वितीय घटक में क्या होगा? 1 2 3 4 6। अब नहीं ना है जी? समझ में आ गया? चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल नए वीडियो के साथ और नए एनर्जी के साथ। ओके।